नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे आज हम कक्षा 10वीं के लिए। कक्षा 10वीं के जो 30 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं आपके, तिमाही परीक्षा हो, छमाही परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो। यदि आप पूरे वीडियो यह देख लेते हैं तो इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, तो इनको आप एक बार जरूर देखें। त्रैमासिक परीक्षा से लेकर के वार्षिक परीक्षा में यही आएंगे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनको एक बार जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और पाठ 1 संसाधन एवं विकास से संबंधित आज हम ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि सभी की तैयारी एक साथ हो सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो, बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह है अति सिंचाई या अधिक सिंचाई। प्रश्न नंबर 1 का हमारा राइट उत्तर है अधिक सिंचाई। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती को सोपान खेती भी कहते हैं और सोपान खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती है और अधिकतर पहाड़ी इलाके जो हैं वह उत्तराखंड में हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, उत्तराखंड में। सीढ़ीदार खेती किस प्रांत में की जाती है? उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड या महाराष्ट्र। तो हमारे इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो भारत में जो कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, इस प्रश्न का राइट उत्तर है 33% क्षेत्र पर। जो 33% क्षेत्र है उस पर आपका वनों का विस्तार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कपास के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या लैटेराइट मृदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, कपास के उत्पादन के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। हमको बताना है कौन से प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जलीय ऊर्जा। तो साथियों, खनिज ऊर्जा या खनिज तेल जो है इसका भंडार सीमित है, बाकी पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का भंडार जो है असीमित है। इसको दोबारा से पा सकते हैं, लेकिन खनिज तेल एक बार समाप्त हो गया तो इसको दोबारा ऑन स्पॉट नहीं तैयार किया जा सकता, इसलिए इसका भंडार सीमित है। ऑप्शन नंबर का हमारा राइट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मृदा की नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी धारण करना मतलब पानी अधिक सोखने की क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है। तो पानी अधिक सोखने की क्षमता या नमी धारण करने की क्षमता जो होती है सबसे अधिक वह होती है आपकी काली मृदा में। ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट उत्तर है। ये पूरे के पूरे प्रश्न आपको तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमको बताना है रिक्त स्थान और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले ही हमारा जो प्रश्न है, पहले प्रश्न का जो हमारा इबारत है वह है, भूमि का संरक्षण और प्रबंधन के लिए लंबे समय तक उसका प्रयोग करते रहने से खाली स्थान होता है। तो भूमि का लंबे समय तक प्रयोग करते रहने से क्या होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा भूमि का निम्नीकरण होता है। नाम में छोटी की मतलब नी, आधा मान, नाम में बड़ी की मतलब नी, निम्नी का रा और अणा निम्नीकरण होता है। अगला प्रश्न है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे खालिस्तान भूमि कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती, जहाँ पर खेती नहीं होती है, वह भूमि कौन सी भूमि कहलाती है? तो वह कहलाती है आपकी बंजर भूमि। ऑप्शन नंबर जो खालिस्तान नंबर 2 है इसका सही उत्तर है बंजर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण उत्तरी भारत का मैदान खालिस्तान मृदा का बना है। तो जो संपूर्ण उत्तरी भारत का मैदान है वह जलोढ़ मृदा का बना है। कौन सी मृदा का? जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा कौन सी मृदा कहलाती है? ऐसी मृदा जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और मैदानी क्षेत्र में बिछा दी जाती है, उसी को बोलते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा
दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलते हैं, नई जलोढ़ को खादर बोलते हैं, ये भी आप याद रखें। काली मृदा को खालिस्तान मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मृदा को रेगर मृदा या रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चौथे नंबर खालिस्तान का उत्तर हो जाएगा रेगर। अगला हमारा खालिस्तान है। खालिस्तान मृदा रबेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। कौन सी मृदा ऐसी है जो रबेदार आग्नेय चट्टानों पर और कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है? तो प्रश्न नंबर 5 का राइट उत्तर है लाल मृदा। क्योंकि जो लाल मिट्टी है यह पत्थरों की पिस करके बालू के रूप में आती है, इसलिए यह आग्नेय चट्टानों और जहाँ कम वर्षा होती है तो वहाँ पर आंधी तूफान ज़्यादा चलते हैं, तो इन पत्थरों से कट कट के इस मृदा का निर्माण होता है। अगला हमारा प्रश्न है, मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त है। तो खालिस्तान मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त है। कौन सी मृदा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। कौन सी? लेटेराइट मृदा। अगला हमारा प्रश्न है, देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र खालिस्तान है। तो जो 43% क्षेत्र है वह हमारा क्या है? वह मैदान है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत खालिस्तान में क्लब ऑफ रोम ने की। तो कब की? 1968 में। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण की वकालत की। मतलब संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए, संसाधनों के बचाव के लिए जो बात उठाई 1968 में क्लब ऑफ रोम ने। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मृदा का है? तो भारत में जो सर्वाधिक विस्तार है वह आपका जलोढ़ मृदा का है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा का। अगला है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को किन दो वर्गों में बांटा गया? आयु मतलब नई और पुरानी। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया, एक प्राचीन जलोढ़, एक नवीन जलोढ़, जिसको पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर और नई जलोढ़ को बोलते हैं खादर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, या आप याद कर सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो आपको याद हो जाए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, दोनों ही उत्तर इसके सही है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। हमको याद कर लेना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अगला हमारा प्रश्न है, चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को क्या कहते हैं? चंबल बेसिन में उत्खात भूमि मतलब जो खड्डों से बनती भूमि है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खड्ड या रेबिन। तो खड्ड भूमि भी उसको बोलते हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य। हमको सत्य और असत्य बताने हैं, तो स्पीड से सबको इसको तैयार कर लेना है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भूमि एक असीमित संसाधन है। तो भूमि एक असीमित संसाधन नहीं है। हमें पता है भूमि भी फिक्स है कि पृथ्वी पर इतनी भूमि है, इतना जल है, तो ये असत्य हो जाएगा। भूमि असीमित संसाधन नहीं है बल्कि सीमित संसाधन है, इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। असत्य के सामने हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ये असत्य हो गया। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर अभी हमने पढ़ा कि दो संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। ये हो जाएगा सही। अगला है, सूर्य ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन मतलब जिनका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं।
तो प्रश्न नंबर 3 जो है इसमें लिखा है सौर ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। हमको नहीं दिख रहा था, इसलिए इसको हम दोबारा फिर से पढ़ दिए कि सूर्य ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो ये तो हो गया असत्य, क्योंकि सूर्य ऊर्जा तो नवीकरण योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कारकों विशेषतः वायु जल से मिट्टी का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। तो प्राकृतिक कारकों जैसे कि वायु और जल से मिट्टी का हटना मतलब या तो बहुत तेज की हवा चले तो मिट्टी उड़ जाए, या बहुत तेज का पानी गिरे तो मिट्टी बह जाए, दोनों ही स्थिति को मृदा अपरदन कहलाता है। प्रश्न नंबर हमारा है 4 और प्रश्न नंबर 4 हमारा हो जाएगा बिल्कुल सत्य है। अगला है पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 भी हमारा सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। जो लेटेराइट मिट्टी है हमने पढ़ा है चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है और ये शब्द लेटर से बना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा समोच्च जुताई द्वारा मृदा संरक्षण होता है। प्रश्न नंबर 7 समोच्च जुताई मतलब सीधी जुताई कहलाती है, इससे भी जो है मृदा का संरक्षण होता है, ये बिल्कुल सही है। समोच्च जुताई मतलब जिस ढलान में मिट्टी है उस ढलान में मिट्टी की जुताई ना करके उसकी विपरीत दिशा में की जाए तो वो समोच्च जुताई कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा पंजाब राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो पंजाब राज्य में काली मृदा पाई जाती क्या? नहीं, पंजाब राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती, इसलिए ये हो जाएगा हमारा असत्य। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। प्रश्न नंबर 9 का ये सही उत्तर है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो ज़मीन है अधिकतर समतल है और यहाँ पे 80% ज़मीन पर खेती होती है, ये बिल्कुल सत्य है। लास्ट हमारा सत्य है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, तो ये असत्य हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि भारत का कितने प्रतिशत लगभग मैदान है, तो कुल क्षेत्रफल का 43% मैदान है। हम अभी खाली स्थान पढ़ के चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो लिखा है 27, ये आपका गलत हो गया। यदि यहाँ पे 43 होता तो सही हो जाता। इसी के साथ हमने सत्य कर लिए। अब हम बढ़ते हैं सही जोड़ियों की तरफ। हमारी सही जोड़ियाँ हैं जिसको मिलाना है। टोटल सही जोड़ियों की संख्या जो है वह 6 है। 6 की 6 सही जोड़ियाँ हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। आप इनको इस तरीके से समझ लें, 3 यहाँ लिखी हैं, 3 नीचे लिखी हुई हैं। नवीकरण योग्य संसाधन, तो नवीकरण योग्य संसाधन कौन है? आपका सौर ऊर्जा। इसको आप मिला दोगे खा से। अनवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन कौन सा है? इसको मतलब जिसको दोबारा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो इसमें आ जाएगा कोयला। दूसरे नंबर को आप का से मिला देंगे। खादर और बांगर क्या है? तो खादर और बांगर आपकी जलोढ़ मिट्टी है, इसलिए तीसरे को मिला देंगे हम घा से। मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है, तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी कब होती है? प्रश्न नंबर 4 का राइट उत्तर हो जाएगा गा। जो पोषक तत्व कमी होती है वह लैटेराइट मृदा में होती है। अगला है लद्दाख, तो लद्दाख में है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल कहलाता है जहाँ पर बर्फ जमी हो और वहाँ पर मिट्टी ना हो। जैसे हॉट मरुस्थल या गर्म मरुस्थल होते हैं जहाँ पर रेत ही रेत होती है, और शीत मरुस्थल होते हैं जहाँ पर बर्फ ही बर्फ लंबी दूर दूर तक होती है। लावा के प्रवाह से निर्मित, लार्वा मतलब जो ज्वालामुखी के फूटने से जो लार्वा निकलता है, और जो लावा जम जाता है उससे जो पहाड़ का निर्माण होता है, तो उससे निर्मित है दक्कन ट्रैप या दक्कन की चट्टान या दक्कन का पठार। इस तरीके से हमने सही जोड़ियाँ कंप्लीट कर ली और आपका एक पाठ कंप्लीट हुआ। एक पाठ के पूरे विकल्प यदि आप याद कर लिए तो फिर आपको कोई जो है फेल नहीं कर सकता है। आप इन्हीं में से आपके कोई ना कोई विकल्प आपको टकराते हुए मिल जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का, सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।